राधे राधे। अब दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे। पहले अध्याय में आपने क्या सुना? नियम। विशेष पॉइंट आपको ध्यान देना है पहले अध्याय का कि पूजन करने से लाभ क्या मिलता है। क्या लाभ है? मनोवांछित फल। ये विशेष है, ठीक है। कब पूजन करना चाहिए? यस्मिन कस्मिन दिन, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। वैसे पूर्णिमा का ज़्यादा महत्व है, परंतु आप किसी भी दिन कथा श्रवण कर सकते हैं। तो आपको ये सुना। अब दूसरे अध्याय में कथा है एक गरीब ब्राह्मण की। पहले आप सुनाई 5 अध्याय की कथा, 5 लोग कथा श्रवण करते हैं। पहले कथा सुनेंगे गरीब ब्राह्मण, दूसरे कथा सुनेंगे लकड़हारा। काशी नामक नगर में बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल प्रतिदिन पृथ्वी पर भिक्षा मांगा करता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास गए और पूछने लगे, ब्राह्मण देव, आप भिक्षा ही क्यों मांगते हो? कोई कार्य क्यों नहीं करते हो? हमारा धर्म शास्त्र कभी भी भिक्षा मांगना नहीं सिखाता। कहता क्या है? बिना धनस्य कुतो धर्म, है ना? क्या कहता है? बिना धन के धर्म नहीं हो सकता। तो हमारा धर्म शास्त्र जो है वो कतई ये नहीं कहता कि आप भिक्षुक बनो, आप धनार्जन करो। जब धनार्जन करोगे तो उसी से धर्म करोगे। तो ब्राह्मण को भी भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप धनार्जन क्यों नहीं कर रहे हो? ब्राह्मण कहता है, प्रभु जी, मैं कोई कृत्य करता हूँ तो वो कार्य संपन्न ही नहीं होता, इसलिए आज मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। आप बताइए कि मैं कौन सा कार्य करूँ जिससे मुझे धनार्जन हो? भगवान जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन, बहुत भाग्य में मानव तन मिलता है। अब फिर ब्राह्मण कुल में जन्म पा करके भगवान की आराधना ना करें तो ऐसा मानव तन किसी काम का नहीं है। अगर हम ब्राह्मण पहले तो मानव तन भी पा करके अगर भगवान की आराधना ना करें तो मानव तन ही बेकार है। ऊपर से ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके भगवान की आराधना ना करो तो ऐसे ब्राह्मणत्व का क्या फल है? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का कोई लाभ ही नहीं है। अगर ब्राह्मण देवता पूजन नहीं करेंगे तो बताओ संसारी कौन करेगा? ब्राह्मण की ये बात बड़े मन में संतुष्टि से समा गई कि हाँ, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ तो मेरा कर्तव्य है धर्म करना, पूजन पाठ करना। पर उसके मन में भाव आया कि प्रभु जी, मैं कथा तो करूँ, पूजन तो करूँ, पर हमारे धर्मशास्त्र में 33 करोड़ देवी देवता, किनकी पूजन करें? मूल है नारायण। इसलिए दंडी बाबा रूपी भगवान, साधु बाबा रूपी ब्राह्मण देव भगवान जी ब्राह्मण से कहते हैं कि आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करो। सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण मन में संकल्प लेता है, भिक्षा के लिए जाता है, उसे भिक्षा में अधिक धन मिलता है, उसी से भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, बड़ा प्रसन्न होता है। हे प्रभु जी, अगर मैंने एक बार संकल्प लिया तो मेरी इतनी मनोकामना पूर्ण हुई कि मुझे आज अधिक धनार्जन हुआ, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि हर महीने आपकी कथा श्रवण करूं। ऐसा भाव बनाया, भगवान ने कृपा की। धीरे धीरे करके ब्राह्मण धन धान्य से संपन्न हो गया। एक दिन घर द्वार नौकर चाकर सब कुछ उपलब्ध हो गया। एक दिन ब्राह्मण अपने घर पर भगवान जी की कथा कर रहे थे। उसी बीच एक लकड़हारा आया। लकड़हारा को प्यास लगी, देखता है कि भवन बढ़िया बना है, पूजन चल रही, थोड़ा ठहर जाता है, प्रसाद मिलेगा, ग्रहण करूँगा। जब ध्यान से देखता है तो पहचान जाता है कि ये वही ब्राह्मण है जो कल तक भिक्षा मांगा करते थे। आज इनका घर द्वार नौकर चाकर सब कैसे उपलब्ध हो गया? उससे रह ना गया, उसने पूछ लिया। ब्राह्मण कहता है, मुझे जो भी मिला ये सिर्फ परमात्मा की कृपा से मिला है। मैंने भगवान नारायण की आराधना की, भगवान की पूजन पाठ किया, उसकी पूजन का ये प्रभाव हुआ कि आज मैं धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। आज मैं भगवान की कथा श्रवण कर रहा हूँ क्योंकि भगवान ने मुझे सर्वस्व दिया है, मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। लकड़हारे के मन में भाव जगा कि प्रभु जी, मैं भी आपकी कथा श्रवण करूँगा। और लकड़हारा भी मन में संकल्प लेता है, नारायण जी, अगर आज मुझे अधिक धन मिलेगा तो हम भी आपकी कथा श्रवण करेंगे। उस दिन उसके लकड़ी का दुगना धन प्राप्त हुआ। लकड़हारा भी प्रसन्न चित्त से आकर के भगवान की पूजन सामग्री एकत्रित कर विधि विधान से नारायण भगवान की कथा करता है और भगवान के चरणों में प्रणाम करता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, हे प्रभु जी, मैं भी हर महीने कथा करूँगा। नारायण जी की कृपा से धीरे धीरे धन धान्य से परिपूर्ण हो गया और मोक्ष पद को चले गए। परमात्मा जी कहते हैं इस प्रकार ये दूसरा अध्याय, सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार यह दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। इस प्रकार आप दूसरा अध्याय सुना, ये भी 5 मिनट में आप श्रवण करवा देंगे। अब तीसरे अध्याय का अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।